देखिए आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्रम व्यवस्था परीक्षण। ठीक है, देखिए मैं बता दूं आपको पहले, टॉपिक का नाम जो है आपका क्रम व्यवस्था परीक्षण है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है क्रम व्यवस्था परीक्षण। इससे जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन बनते होंगे आपके, सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें आज कराने वाला हूँ। देखिए उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछता है आपका स्थान क्रम परीक्षण। क्या पूछता है आपके वो? स्थान क्रम परीक्षण। ठीक है, तो पहले इसमें आते हैं आपके स्थान क्रम परीक्षण के क्वेश्चन आते हैं इसमें। दूसरे पूछता है आपको, दूसरे टाइप के पूछता है तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था। ठीक है, दूसरा क्या पूछता है इसमें आपसे? तुलना के आधार पर। ठीक है, दूसरा पूछता है आपके तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था। तो दो टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछता है। देखिए अगर स्थान क्रम परीक्षण के आधार पर प्रश्नों को अगर हमें हल करना है, काय के आधार पर? स्थान क्रम के, तो क्या करना है? देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर वो पूछे आपसे, क्या पूछता है? किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। क्या पूछता है? अगर वो किसी से आपसे पूछता है किसी कक्षा या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, क्या पूछता है वो? या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे? देखिए अगर इसकी संख्या पूछता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है हमें? देखिए अगर इस तरीके से पूछे तो हमें सिंपल सा कर देना है। क्या करेंगे? किसी व्यक्ति का बायां ऊपर से जो स्थान है, क्या है उसका? किसी व्यक्ति का, इसके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का अगर पूछता है, किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से जो स्थान है, क्या है? व्यक्ति का बाएं या ऊपर से जो स्थान है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऊपर से स्थान। और उसके बाद क्या कर देना है? प्लस उसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान। ठीक है, प्लस क्या कर देना है? उसी व्यक्ति का। ठीक है, उसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान। क्या कर देना है? दाएं या नीचे से स्थान -1 कर देना है। ठीक है, तो उस व्यक्ति की संख्या निकल आएगी कि व्यक्ति की कुल संख्या अगर पूछता है तो ये आप इसको फॉर्मूला लगा दीजिए। इससे आसान आपसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो उसी बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब ले चलते हैं। आपको मैंने टाइप बता दी, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चनों को हल करेंगे, साथ ही साथ उसके टाइप बुक भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार तो इस, अगर ऐसे निकालना है तो इससे पूछता है तो इसे निकाल देंगे। ठीक है, अब दूसरे पूछता है वो आपसे, अगर वो पूछता है आपसे कि व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान, अगर क्वेश्चन में पूछता है आपसे किसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान। क्या पूछता है? दाएं या नीचे से स्थान। ठीक है, नीचे से स्थान। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सिंपल सा है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो इस कंडीशन को निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी भी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या है माइनस उसी व्यक्ति का पंक्ति में बायां ऊपर से स्थान। क्या करेंगे? उस व्यक्ति का जो है आपका बायां ऊपर से जो स्थान हो, बाएं या ऊपर से स्थान, ऊपर से स्थान। और इसमें क्या करेंगे हम? +1 कर देंगे। क्या करेंगे? +1 कर देंगे, तो उसमें पंक्ति में ऊपर या नीचे से उस व्यक्ति का स्थान निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछता है आपसे इसी में किसी व्यक्ति का, अगर पूछता है किसी व्यक्ति का पंक्ति में, क्या पूछता है? पूछे बाएं या ऊपर से स्थान, या ऊपर से स्थान। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए ऐसी कंडीशन के लिए कुल व्यक्तियों की संख्या, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल व्यक्तियों की संख्या।
माइनस उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान। क्या करेंगे, उस पंक्ति का जो स्थान है दाएं या नीचे से स्थान, ठीक है, दाएं या नीचे से स्थान। और क्या करेंगे, इसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को घटा देंगे, इसमें +1 कर देंगे तो उस व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान निकल कर भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जो मैंने इसका बता दिया आपको, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, तो चैप्टर आपको पता लग गया होगा क्या है, क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों से, जिसमें भी जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारे इसमें कराने वाला हूँ, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, क्रम व्यवस्था का चैप्टर, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं स्थान क्रम परीक्षण के बारे में, ठीक है। स्थान क्रम परीक्षण के जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार उन्हें हमें हल करना है। देखिए, एक क्वेश्चन है पहला, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां स्थान, 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कुल कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हमें क्या करना है, उसका ऊपर से जो स्थान है क्या करना है, पहला कक्षा में कुल छात्रों की संख्या निकालनी है, ठीक है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या हमें क्या है, कुल छात्रों की संख्या हमें निकालनी है। अब कुल छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपसे अभी बताया था, यानी कि जो उसका ऊपर से स्थान है, ठीक है। पहले बताया था किसी व्यक्ति का ऊपर या बाएं से जो भी स्थान हो, कितना है ऊपर से, इसका 23वां स्थान है, ठीक है। तो 23 प्लस, अब नीचे से कितना स्थान है उसका, 20वां स्थान है, ठीक है। नीचे से कितना है, 20वां स्थान है, और इसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। तो उसका कुल छात्रों की संख्या निकल कर आ जाएगी। देखिए, जब 23 और 20 कितने होगा आपके, 43, और माइनस कितना करना है हमें, इसमें 1 करना है, ठीक है। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 42 संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 42 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल छात्र संख्या निकालने के करेंगे, जो उसका ऊपर से स्थान है प्लस उसका नीचे से या जो भी स्थान है उसको क्या करेंगे, नीचे से या उसका दाएं से जो स्थान है प्लस कर देंगे, उसमें से -1 कर देंगे, तो आपकी कुल छात्र संख्या इस प्रकार निकल कर आ जाएगी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा तिल्लोक ऊपर से 18वें स्थान, 18वें तथा 14वें स्थान पर है, नीचे से उनका स्थान क्रम से क्या होगा, ठीक है। तो नीचे से स्थान के लिए क्या करेंगे, देखिए, मैंने अभी बताया था, अगर ऐसी कंडीशन में पूछता है नीचे से स्थान, ठीक है, देखिए, तो हमें क्या निकालना है, नीचे से गुंजन का स्थान निकालना है, ठीक है। नीचे से उनका स्थान निकालना है, नीचे से, तो नीचे से उनका स्थान क्या होगा, ठीक है, दोनों का स्थान पूछना है। तो पहले निकाल लेते हैं गुंजन का स्थान, ठीक है, नीचे से गुंजन का स्थान। देखिए, गुंजन के स्थान की बात करूं, दोनों में सेम लगेगा, ऊपर से कितना है, देखिए कितने छात्र हैं, मैंने बताया था, किसी कक्षा में क्या हो, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या है, कुल छात्रों की संख्या, ठीक है। तो कुल कितने हैं यहाँ पर, 30 हैं, कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। अब 30, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो नीचे से गुंजन का स्थान कौन सा है आपका, ठीक है, ये 13वां है, ठीक है, ये 13वां है, 13वें स्थान पर है, तो -13 कर देंगे, ठीक है, 13वें स्थान, और माइनस क्या करेंगे, सॉरी, इसमें प्लस क्या करेंगे, +1 कर देंगे, यानी कि मैंने कहा था आपसे, व्यक्ति में कुल, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, उसके बाद उस पंक्ति में बाएं या ऊपर से जो स्थान है उसका, ठीक है, माइनस वो हो जाएगा, प्लस आपका 1 हो जाएगा। तो 30 में से 13 गए तो कितने बचे आपके, जब 30 में से 13 जाएंगे तो कितने बचे आपके, देखिए कितने बचे, 19, सॉरी 17, और प्लस हम क्या करेंगे, इसमें 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इसका स्थान, 18वां इसका स्थान हो जाएगा, ठीक है। 17 यानी कि 30 में 13 गए 17, और प्लस आपका 1 कितना हो गया, 18वां, ठीक है। तो उसका
गुंजन का कितना स्थान आ गया, 18वां। ठीक है, अब त्रिलोक का स्थान भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो त्रिलोक का स्थान भी निकाल लेते हैं। देखिए अब त्रिलोक का ऊपर से स्थान कितना है, उसका स्थान निकालना है, त्रिलोक का स्थान, त्रिलोक का स्थान। देखिए कुल छात्रों की संख्या कितनी है हमारे पास, 30 है, उसका स्थान कितना है, -14 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, प्लस 1 तो कितना आया, 30 में से 14 जाएंगे तो कितना आएगा आपका 16 प्लस 1 बराबर कितना आ गया आपका 17वां स्थान। ठीक है, त्रिलोक का कितना आया 17वां और उसका कितना आया था 18वां। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17 और 18। ठीक है, जिसमें भी ऑप्शन में होगा यानी कि 17वीं और 18वें स्थान है। ठीक है, तो इसमें क्या कह दिया आपका 17वां और 18 कौन से ऑप्शन पर है, डी पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17वां और 18वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी होंगे। देखिए मैंने यही बताया था, किसी व्यक्ति में अथवा ऊपर से स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए अगर ऐसी कंडीशन पूछी जाती है यानी कि कुल कितने विद्यार्थी है, देखिए 33। ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं 33, तो माइनस करेंगे क्योंकि हमें स्थान निकालना है। अब कक्षा विद्यार्थी कक्षा 13वें स्थान पर है, रमेश कितने हैं 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। सुरेश से नीचे कितने हैं इसके 5 विद्यार्थी हैं, प्लस 5 हो गए। चलो प्लस हम रमेश सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, किसी व्यक्ति का बायां ऊपर से स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको प्लस करते जाएंगे, इसे प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया ये, देखिए 33 माइनस 13 5 18 और 1 19। तो कितने विद्यार्थी आ जाएंगे, देखिए कितने विद्यार्थी सुरेश और रमेश के बीच में आपके 14, यानी कि 33 माइनस 19 कितने हो जाएंगे आपके 14। तो कितने विद्यार्थी हो गए दोनों के बीच में 14 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप का। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, जहां राहुल से नीचे 9वें स्थान पर है। ठीक है, और टॉम के मध्य केवल 4 व्यक्ति हैं, मध्य केवल 4 व्यक्ति हैं। करण टॉम के तुरंत बाद खड़ा है। भारतीय और करण राहुल के ठीक मध्य में खड़ी हैं। सोनाली भारती से पहले सोनाली का स्थान आरंभ में कौन सा है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, सभी एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, कुल व्यक्ति की ऐसी कंडीशन में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका, क्या होता है देखिए m + n - 1। ठीक है, तो इस पर हम इसको निकाल लेते हैं इस आधार पर। देखिए कुल कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने हैं आपके 15 व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 15m कितने बताए, 9 और 3, इनके कितने हो जाएंगे 12, प्लस 12 माइनस n - 1, n इधर जाएगा तो कितने बचेंगे आपके 15 4 12 3 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर 15 और ये कितने हो गए आपके 3 और प्लस आपका 1 कितने हो गए आपके 4। ठीक है, तो सोनालिका भारती से सोनालिका स्थान आरंभ से कौन सा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 व्यक्ति हैं, 14वां आपका टॉम है। ठीक है,
नो राहुल नीचे से स्थान और 14वां टॉम हो गया राहुल, 13वां करण हो गया, 12वां सोनाली हो गई, तुरंत बाद खड़ी है करण टॉम के तुरंत बाद खड़ा है भारती राहुल की मध्य कौन खड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद भारती है, करण के बाद सोनाली हो गई, सोनाली के बाद आपकी भारती होगी। चलो, भारती के बाद आपका 10वां 11वां 10वां और 9वें पर आपका राहुल हो गया, 9वें पर राहुल नीचे से राहुल रहे। ठीक है, तो राहुल हो गया। तो यहाँ पे नीचे से जो स्थान देखा, तो देखिए अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो आरंभ से सोनाली का स्थान कौन सा होगा, मतलब राहुल से अगर सोनाली के स्थान की बात करूँ तो आपका 1 2 3 4 यानी कि चौथा स्थान उसका होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग की ओर मुख करके खड़ी हुई हैं। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यदि वह 6 स्थान को स्थानांतरित हो जाती है तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। देखिए ऐसी कितने स्थान पर है, 37 लड़कियां, कितनी है टोटल आपकी 37 लड़कियां। देखिए आयशा की वर्तमान स्थिति की बात करूं, आयशा छोर से 15वें स्थान पर है। कितने पर है आपके, आयशा की अगर बात की जाए तो आयशा कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। ठीक है, यदि वह 6 स्थान दाएं और स्थान से यानी कि 6 स्थान और बढ़ जाए, मतलब 6, तो कितना हो गया 15 और 6, तो स्थान हो जाते तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी, यानी कि 15 6 कितने हो गए आपके 21। ठीक है, 21 स्थान पर आ गई। अब टोटल कितने विद्यार्थी कितनी है 37। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब 21 यानी कि 37 माइनस 21 किया जाए और आपका प्लस आपको 1 करना होता है। ठीक है, जो उसकी स्थिति होती है मैंने बताया था। देखिए अगर कहीं पर क्या करते हैं, अगर किसी व्यक्ति दाएं नीचे स्थान निकालना हो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, उस पंक्ति का बायां ऊपर से स्थान प्लस हमको उसमें 1 करना होता है। ठीक है, तो प्लस क्या करेंगे इसमें 1 कर देंगे। ठीक है, तो 37 में से 21 जाएंगे तो कितना है आपका 16, 16 + 1 बराबर 17वीं उसका, तो उसकी दाएं छोर से स्थिति क्या होगी, तो दाएं छोर से जो उसकी स्थिति निकालेंगे तो कितनी आएगी आपकी 17वीं। ठीक है, तो कौन सी स्थिति आ गई उसकी 17वीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि उसकी 17वीं स्थिति है। देखिए दाएं से अगर दाएं छोर से किसी की स्थिति ज्ञात करनी है तो मैं एक बार फिर बता दूं, देखिए किसी व्यक्ति का दाएं से या नीचे से स्थान निकालना हो तो उसके लिए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई, माइनस क्या करेंगे उस व्यक्ति का बायां ऊपर से स्थान। ठीक है, और प्लस हमें 1 कर देना है। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले ये आप पूछेंगे आप 21 कहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका आयशा का बाएं छोर से स्थान कौन सा था, 15वां था। ठीक है, 6 स्थान और खिसक गई तो 6 15 और 6 कितने हो गए 21वें स्थान पर आ गई। तो ठीक है, 21 तो आपका ये वहाँ से आया था। ठीक है, तो कुल स्थिति उसकी 21 हो गई, प्लस 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 21 आया है और इस प्रकार से उसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपको तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था। ठीक है, देखिए तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था के जो क्वेश्चन आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि सीता कणिका से आयु में बड़ी है, सीता क्या है कणिका से आयु में बड़ी है। ठीक है, जो सीता है अगर यहाँ पे हाथों इसको लिखते चलते हैं, सीता क्या है आपकी कणिका से आयु में बड़ी है, ईला कणिका से बड़ी है। अब यहाँ पर कह रहा है ईला कणिका से बड़ी है, ईला जो है कणिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, लेकिन सीता से क्या है वो छोटी है। ठीक है, ईला बड़ी तो है लेकिन सीता से क्या है वो, ईला बड़ी है लेकिन क्या है सीता से, तो यहाँ पर देखिए ईला कणिका से क्या है जो बड़ी है। ठीक है, ईला यहाँ पर आपका कणिका हो गया। दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा, यानी कि ईला कणिका से बड़ी है, यानी कि ईला जो है आपकी ईला कणिका से बड़ी है। चलो कणिका से बड़ी है,
लेकिन सीता से क्या है, छोटी है, यानी कि सीता से छोटी हो गई। चलो, सेम्पा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। देखिए सेम्पा मानस और कणिका दोनों से क्या है, छोटी है। अब यहाँ पे देखिए सेम्पा मानस और कणिका, यानी कि जो सेम्पा है मानस, यानी कि मानस और आपकी कणिका क्या है, दोनों से छोटी है। चलो, दोनों से छोटी होगी कौन, सेम्पा। आगे कहा कणिका मानस से बड़ी है। उसने अगली पंक्ति में क्या कहा, कणिका जो है मानस से बड़ी है, कणिका मानस से बड़ी है। चलो, मानस से बड़ी हो गई यहाँ पर। अब हमें बताना है तो सबसे छोटी कौन है। ठीक है, देखिए इसके में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले कौन है आपकी, सीता। ठीक है, जो सीता है, अब यहाँ पे देखेंगे जो सीता ईला से बड़ी है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है हमें, सीता जो है यहाँ पर ईला से बड़ी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कौन है छोटी, कणिका। ठीक है, यहाँ पर आ गया ईला, उसके बाद क्या है आपकी कणिका। ठीक है, कणिका छोटी है ईला से। उसके बाद कणिका से कौन छोटा है, मानस। ठीक है, कणिका से कौन छोटा है, यहाँ पर देखेंगे मानस, तो मानस आ गया। उसके बाद मानस से कौन छोटा है, देखिए मानस और कणिका से कौन छोटा है, सेम्पा। ठीक है, तो उसके बाद कौन आएगी आपकी यहाँ पर, सेम्पा, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा इस वाली पंक्ति में मानस और कणिका से कौन छोटा है, सेम्पा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है सबसे छोटी कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, इसके अनुसार आपकी जो हो जाएगी सेम्पा। ठीक है, कौन होगी सबसे छोटी, सेम्पा हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, सेम्पा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खंबा जिराफ से लंबा है। एक खंबा जिराफ से लंबा है। ठीक है, जो कि पेड़ से लंबा है। सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, जो कि जिराफ से बड़ा है। इनमें से सबसे छोटा कौन है। देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा, खंबा। पहले क्या कहा, खंबा जिराफ से लंबा है, यानी कि जो खंबा है, जो आपका क्या है खंबा है, वो क्या है, जिराफ से लंबा है। ठीक है, क्या है, जिराफ से लंबा। उसके बाद क्या है आपका, जो कि पेड़ से लंबा है। जिराफ क्या है आपका, पेड़ से लंबा है। ठीक है, दूसरी बार कहा सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है। ठीक है, उसने क्या कहा, सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है, यानी कि खंबा बड़ा हो गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका खंबा बड़ा हो गया और आपका सिग्नल छोटा हो गया, सिग्नल। लेकिन इमारत से बड़ा क्या है आपका, सिग्नल। ठीक है, इमारत से बड़ा क्या है आपका, सिग्नल। लेकिन इमारत से बड़ा है, सिग्नल जो है आपका इमारत से बड़ा है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में क्या है, इमारत से बड़ा है, जो कि जिराफ से भी बड़ा है। इमारत क्या है आपकी, जिराफ से भी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, जिराफ। इनमें से सबसे छोटा कौन है। देखिए अब यहाँ पर सबसे छोटा बताना है। देखिए पहले क्या कहा उसने, पहले इसमें देखेंगे तो खंबा, क्या कहा उसने, खंबा। ठीक है, जो कि जिराफ से, यहाँ क्या है, अब जिराफ से बड़ा कौन है, आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए जिराफ से बड़ा कौन है, तो यहाँ पर जिराफ से बड़ा कौन है आपका, इमारत। इमारत से बड़ा कौन है, सिग्नल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिराफ से बड़ा कौन है, यहाँ पर तो इसे छोड़ दें। अब यहाँ देखें कि जिराफ से बड़ा तो कोई नहीं है। ठीक है, जिराफ से बड़ी क्या है, इमारत। और इमारत से बड़ा क्या आपका, सिग्नल। और सिग्नल से बड़ा क्या है यहाँ पर आपका, खंबा। तो खंबा तो आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब, सिग्नल। ठीक है, सिग्नल हो गया इमारत खंबे से बड़ा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है आपका, जिराफ पेड़ से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जिराफ क्या है आपका, पेड़ से बड़ा है, तो यहाँ पर जिराफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा आपका, पेड़। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, पेड़। तो यहाँ पर बताना है इनमें सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन हो गया आपका, इसमें पेड़ हो गया। ठीक है, सबसे छोटा आंसर क्या हो गया इसमें आपका, पेड़ हो गया। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसके अनुसार हो जाएगा। यानी कि पेड़ जो है इसमें सबसे छोटा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए लिखना बहुत जरूरी होता है उनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए जानकारी का अध्ययन करके उस प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। किसी एक्सटेंशन बॉक्स में ABCDE तथा F 6 तार हैं जो अलग अलग लंबाइयों के हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। E की लंबाई C से 9 ज़्यादा है लेकिन D से B से कम है। A की लंबाई D से B से ज़्यादा है। A की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। F की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। E की लंबाई 4 सेमी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमें बताना, देखिए क्वेश्चन बताना है यदि D की लंबाई F से 5 से भी कम है तो D की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यदि D की लंबाई F से 5 सेमी कम है तो D की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या कहा उसने, F की लंबाई कितनी बताई थी, F की लंबाई बताई थी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें D की लंबाई निकालनी है तो D से क्या करेंगे, तो D की लंबाई के लिए क्या करेंगे, D की लंबाई हमें निकालनी है तो देखिए F माइनस कितनी करेंगे, 5 कम है यानी कि F माइनस 5 हो जाएगा। अब F की लंबाई कितनी है आपकी, 13 माइनस 5। ठीक है, क्योंकि F की लंबाई कितनी है यहाँ पर आपकी 13, तो D की लंबाई कितनी आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, केवल उनको समझना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस तार की लंबाई सबसे कम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसने कहा कि सबसे लंबाई किसकी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर ABCD 6 तार हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि E की लंबाई C से ज़्यादा 9 लेकिन D की लंबाई, देखिए यहाँ पर इनको क्रम अनुसार लगाएं तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है आपकी F की 13 है। ठीक है, तो F हो गया। उसके बाद यहाँ पे A की लंबाई D से तथा B से ज़्यादा है, D से और B से ज़्यादा है, A की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। ठीक है, E की लंबाई C से 9 ज़्यादा है तो C से 9 ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसके बाद क्या आ गया आपका A। उसके बाद A की लंबाई तथा B की लंबाई तो B आ जाएगा, चलो, या D की लंबाई आ जाएगी, यहाँ पर D या B की लंबाई ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं E तथा C की लंबाई, E की लंबाई होगी चलो और C की लंबाई, उसके बाद C की लंबाई ज़्यादा है। F की कितनी है आपकी 13 है और D की कितनी है, सॉरी E की कितनी है आपकी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इनमें से किस लंबाई तार की लंबाई सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे जो कम लंबाई होगी वो किसकी होगी आपकी C की होगी, क्योंकि C सबसे छोटा है तो C की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका C इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि C तार की लंबाई सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि A की लंबाई 10 सेमी है तथा B की लंबाई 5 सेमी है तो C की लंबाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे कम लंबाई आपकी किसकी है, तो C की लंबाई कितनी है, सबसे कम है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको जरूर ध्यान रखनी है, C की लंबाई क्या है, सबसे कम है। ठीक है, यदि A की लंबाई कितनी है आपकी 10 है, A की लंबाई कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक है, और B की लंबाई कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। ठीक है, तो C की लंबाई कितनी होगी। देखिए आंसर के अनुसार यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 तो हो नहीं सकती क्योंकि सबसे कम लंबाई है उसकी, 7 भी नहीं होगी क्योंकि B से भी उसकी लंबाई कम है, 9 भी नहीं होगी क्योंकि उसकी लंबाई B से और कम है, तो सबसे छोटी लंबाई है तो क्या हो सकती है उसकी 2 सेमी हो सकती है। ठीक है, आंसर के अनुसार क्या हो जाएगा इसका 2 सेमी उसकी लंबाई होगी। ठीक है, कितनी होगी 2 सेमी उसकी लंबाई होगी। ठीक है, तो जितने भी टाइप मैंने बताए हैं केवल इतने ही टाइप के इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं क्रम व्यवस्था के चैप्टर में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे इसके प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही। जब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।